में गए, 2 दिन 4 दिन उन्होंने मच्छियां पकड़ी, 5वें दिन उनको भंडार मिल गया मच्छियों का, अच्छी अच्छी मच्छियां उनके हाथ लग गई दोनों के। अब सोच की बात है डियर फ्रेंड, वो जो गरीब इंसान था उसके पास रोज की इनकम से 10 गुना इनकम आ गई। क्या कर रहा था वो? घर पे मिठाई लेके जा रहा है, बच्चों को कपड़े दिला रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। और पैसे वाले इंसान की सोच क्या थी आप जानते हैं? अगले ही दिन उस पैसे वाले इंसान ने 4 आदमियों को हायर किया मच्छी पकड़ने के लिए। मैं तुम्हें सैलरी दूंगा, तुम्हें मेरे साथ मेरे यहां काम करना और मच्छियां पकड़नी है। गरीब इंसान एक था, पहले भी एक था और उस दिन भी एक था, वो भी एक ही इंसान मच्छी पकड़ने जा रहा था। और जो पैसे वाला इंसान था वो गरीब बना, उसको मच्छियां हाथ लगी, उसने 4 लोगों को हायर कर लिया मच्छी पकड़ने के लिए। वो एक पकड़ रहा है और यहाँ पे 5 लोग मच्छी पकड़ रहे हैं। फिर धीरे धीरे वो पैसे वाला तो वापस अपनी सोच से ऊपर बढ़ता गया और गरीब अपनी सोच से नीचे जाता गया। डियर फ्रेंड, जैसे इंसानों के बीच आप बैठोगे वैसे ही आपके विचार और आपका व्यवहार हो जाएगा। आप मानते हो नहीं मानते हो? यस या नो? आपकी सोच आपको बहुत बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकती है। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। एक मक्खी क्या वैल्यूबल है क्या? कभी सर पे बैठती है, कभी यहां बैठती है, कभी कहीं भी बैठ जाती है। कोई वैल्यू मानते हो उसकी? मैं मानता हूं उसकी वैल्यू, क्योंकि मेरी सोच अपर लेवल की है और आपकी भी करूंगा अभी। वो एक मक्खी आलू बेचने वाले के तराजू पे जाके बैठ गई। 1 किलो आलू मोनिका मैम लेने के लिए गई और 1 किलो आलू के साथ में 4 मक्खियां भी बैठी थी। क्या भाव में 20 रुपए की जगह 25 रुपए लेगा ठेले वाला? नहीं लेगा ना। और वहीं से वो मक्खी उड़ के एक सुनार तराजू से सोना तोल रहा था और वो मक्खी जाके उस तराजू पे बैठ गई। आपको पता है सुनार के तराजू में हवा का भी वेट होता है, हवा भी तुलती है वहां पे। मानते हो नहीं मानते हो? उस मक्खी की कीमत सुनार की दुकान पे 10,000 रुपए हो गई। उस जगह उसकी 10,000 वैल्यू हो गई, लेकिन आलू बेचने वाले ठेले पे उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। जैसे लोगों के बीच में आप और हम रहेंगे वैसी वैल्यू और अपना माइंड तेज होगा। जब मैंने बेनिफिट प्लस को ज्वाइन किया था और ज्वाइन करते समय यूं मान लो कि मेरे मन के अंदर काफी सारी दुविधाएं थी। सोनी सर उसके गवाह हैं। और जब मैंने काम स्टार्ट किया तो रियल बताऊं, मुझे डायमंड प्लान के अलावा कोई प्लान देना ही नहीं आता था। सोनी सर खुद मुझे बोलते थे कि सर डायमंड के अलावा 2 बोतल 6 बोतल 12 बोतल 24 बोतल का भी इसके अंदर प्लान है, वो भी दिया करो। आप डायमंड के अलावा कोई प्लान ही नहीं देते हो। मैंने कहा सर मेरी सोच डायमंड से ही चालू होती है। डे फर्स्ट से ही मैंने मेरी सोच को हमेशा 16% पे रखा कि मैं 16% से ही प्लान दिखाना चालू करता हूं, फिर बजट के अकॉर्डिंग आ भी जाता हूं नीचे, क्योंकि बेनिफिट प्लस वाले छोड़ना किसी को नहीं है ना। और डियर, आज सोच पे मैं इतना क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं साउथ अफ्रीका के अंदर सर्विस करता था, 300 लोग मेरे नीचे काम करते थे और 2 लाख रुपए मंथली मेरी सैलरी थी। आज के 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूं। 2 लाख रुपए महीने के मेरे अकाउंट के अंदर तारीख टू तारीख एक दिन भी ऊपर नीचे नहीं होता था। साउथ अफ्रीका की रेपुटेड कंपनी अलीशा नाम से थी, उसके अंदर मैं वर्क करता था। एज ए माइनिंग इंजीनियर में वहां पे वर्कर था। डियर, वहीं पे मुझे मेरी सोच डेवलप हुई। मैंने एक बार क्या देखा कि जो मेरा सेठ, तो मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मेरा तो ऊपर वाला सेठ है, यस या नो, जो मेरा सीनियर था या जो मुझे सैलरी देता था, उसने किसी इंसान को बोला जा सोलंकी सर को बुला ला। तो कहा सर वो सो रहे हैं। क्या बोला? कि सर वो सो रहे हैं। कहा सर 2 लाख रुपए ले रहे हैं, उठ जाएंगे। मेरे को क्या बोला
कि 2 लाख रुपए ले रहे उठ जाएंगे, वो बात मैंने सुन ली। डियर फ्रेंड, स्टेज को साक्षी मान के बोल रहा हूं, 1 घंटे बाद मैंने रिजाइन लेटर दे दिया वहां से। 1 घंटे बाद, ओनली 60 मिनट, मैंने मेरा रिजाइन लेटर टाइप किया और कंपनी के अंदर सेंड कर दिया। जितने भी जीरो से लेके बड़े लेवल तक के एम्प्लॉय थे, उन्होंने सब ने मुझे कहा कि सर ये लेटर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको नहीं जाने देंगे। मैंने कहा मैं आया भी मेरी मर्जी से था और जाऊंगा भी मेरी मर्जी से, क्योंकि सेठ सैलरी देने वाला उसी को बोल सकता है कि 2 लाख रुपए सैलरी लेता है, उठ के आना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना नौकर है, नौकर। मुझे नौकर शब्द यूं लगा छाती के अंदर कि यार अपन नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, अपन तो कितने हजारों लाखों लोगों का भविष्य चेंज करने के लिए, हर घर से बेरोजगारी को खत्म करने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि नाम डॉक्टर संजय सोलंकी रखा है। हर घर से, हर एक हिंदुस्तान के कोने कोने से, हर एक घर के अंदर बेनिफिट प्लस के प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए पैदा हुए हैं अपन। किसी के नौकर बनने के लिए आप और हम पैदा नहीं हुए हैं। जैसे इंसानों के बीच बैठते हैं, वैसी साइकोलॉजी अपने माइंड के अंदर सेट हो जाती है। कभी भी ध्यान रखना डियर फ्रेंड, अभी रेशम सर ने बहुत अच्छी बात कही थी, कंपनियां चेंज करने से पैसा नहीं आता है, कंपनियां चेंज करने से पैसा नहीं आता है, कंपनी में टिक के काम करने से पैसा आता है, टिक के काम करने से। मेरा भी चेक यहां पे था, यहां पे आया, नीचे भी चला गया, ऊपर से नीचे भी आ गया, लेकिन कभी मेरे माइंड के अंदर वो चीज नहीं आई कि कंपनी चेंज कर लूं। मुझे पता था कहीं पे भी जाएंगे काम तो अपने को करना पड़ेगा। डिसाइड आपको करना, आप धीरे करते हो, तेज चलते हो या हेवी स्पीड में चलते हो, डिसाइड आपको करना है, कोई आपको समझाने नहीं आएगा। और कभी सीनियर का दिमाग में मत रखना कि मेरे ऊपर कोई आएगा, ऊपर से हेल्प आ गई तो अच्छा, ना आई तो बहुत अच्छा। ऊपर से हेल्प आ गई तो अच्छा, ना आए तो मैं कहता हूं बहुत अच्छा। मेरा सीनियर ये मैनेजमेंट बैठा, मुझे किसी ने हेल्प नहीं की थी, क्योंकि मेरी सोच ने मुझे हेल्प की थी। डियर फ्रेंड, ये धरती का मात्र और मात्र ऐसा बिजनेस है जहां पे करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदलती है। यस या नो? और सपने कभी जैगवार, ऑडी, मर्सिडीज के मत देखना, क्योंकि सपने अगर आप जैगवार, मर्सिडीज, ऑडी के देखोगे तो आप में काम करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। ध्यान रखना दोस्त, सपना एक ही चीज का देखना, मुझे रोज रोज और हर रोज काम करना, हर रोज काम करना है, अपने और अपने परिवार के लिए करना है, अपना फ्यूचर सेट करना। साला माँ भी बोले बेटा हो तो ऐसा हो, बाप भी बोले बेटा हो तो ऐसा हो, और पत्नी भी बोले पति हो तो ऐसा हो, और सासू बोले कि साला छोटी वाली को भी लेके चला जाता तो मजा आ जाता। पत्नी क्या बोले कि साला बड़ी को लेके गया, छोटी को भी लेके चला जाता, क्योंकि करोड़पति है, करोड़पति। वैसी मजा आ रहा ना? रियली डियर फ्रेंड, मैं जब अफ्रीका रहता था ना, तो मेरे दिमाग में एक बहुत ज्यादा ख्याल चलता था। मैं मेरे पड़ोस वाली नहीं, मेरी घरवाली से बहुत ज्यादा प्यार करता था। आप और हम सभी प्यार करते हैं। ये दुनिया का पहला बिजनेस है जहां आप अपने परिवार के साथ में बिजनेस कर सकते हैं। रविंदर सर, मैं इनको नोटिस करता हूं, जब भी आते हैं साले बीबी बच्चों को साथ लेके आते हैं, क्योंकि बेनिफिट प्लस करते हैं, बेनिफिट प्लस करते हैं। ये ताकत है, ये ताकत है बेनिफिट प्लस की, ये ताकत है सोशल मीडिया की, ये ताकत है हिंदुस्तान के अंदर एमएलएम को बढ़ावा देने की। क्योंकि आप और हम राइट समय पे, एकदम एग्जैक्ट समय पे
एकदम राइट प्लेटफॉर्म पे हैं, जिसका नाम बेनिफिट प्लस, जिसका नाम बेनिफिट प्लस। क्योंकि इनकी जिंदगी तो बन चुकी है, क्योंकि जैन परिवार तो साला होता ही पैसे वाला है। यस या नो? यहां पे जिंदगियां बनाने के लिए जैन परिवार आपके हमारे बीच में आया है, जिंदगियां बदलने के लिए आया है। ये कुबेर का खजाना है डियर फ्रेंड, नींद में मत रह जाना। ये कुबेर का खजाना है, जितना लूट सकते हो, जितना लूट सकते हो उतना लूट लो। समझदारी आपकी है, आप एक लोटा भर के लेके जाते हो, बाल्टी भर के लेके जाते हो, या मेरी तरफ पाइप लाइन लगाते हो। समुंदर है पूरा समुंदर, पाइपलाइन अपने घरों में लगा लेना, हर दिन काम करना, ईमानदारी के साथ में काम करना, ऊपर झांकने की आदत बंद कर देना। आपके घर के अंदर पैसा गुलाम बन के आएगा, गुलाम बन के साला। पैसे को गुलाम बनाने की ताकत जितने भी पार्टिसिपेट बैठे उन सब में है। क्योंकि ये ठंड का मौसम, अरे सोनी सर, धीरे धीरे लेडीज की तादाद बढ़ रही है ना, बढ़ रही है ना। मुझे आज तक एक चीज समझ में नहीं आई, जब हमारे गांव में क्या होता है, जब लेडीज बाहर जाती है ना तो बच्चों को टोपी देके जाती है, या 10 रुपए ले ले, 5 रुपए ले ले, मैं 2 घंटे बाहर जाके आ रही हूँ। यस या नो? और अपने हस्बैंड को क्या देके आती है? शांड को खुला छोड़ के आती है, शांड को खुला छोड़ के आती है कि मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूं, आप फ्री हो। देखो, बुरा मत मानना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खुश रहना।